बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सॉल्व की थी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 4.3 के क्वेश्चंस पर चलने से पहले कुछ थ्योरी है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी है। जो टॉपिक्स और जो फार्मूलेशन आपकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रही है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज। एक्सरसाइज 4.2 में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था और अरिथमेटिक सीक्वेंस को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा था। और ये भी पढ़ा था कि ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें एक पैटर्नाइज्ड बिहेवियर होता है हर दो टर्म्स के दरमियान। यानी कि अगर आप ये देख लें कि हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम है, तो ऐसे सीक्वेंस को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और उसी सीक्वेंस का अगर हम सम कर दें, उन सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान अगर हम कॉमा का यूज़ करते हैं फॉर सीक्वेंस, अगर हम उसी की जगह पे सम का सिंबल यूज़ कर लें तो वो सीक्वेंस फिर सीरीज़ बन जाता है। तो सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि द सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज़, यानी सीक्वेंस की टर्म्स का समेशन जो है वो सीरीज़ कहलाता है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी। सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज़। बिहेवियर इसका भी वही होगा जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का था। ठीक है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे कॉमास यूज़ होते हैं दो टर्म्स के दरमियान, यहाँ पे अब दोनों टर्म्स के दरमियान में एडिशन यूज़ होगा। ठीक है, वन ऑफ द टू टाइप्स। अरिथमेटिक सीरीज जो हैं वो आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस दो टाइप्स का था, फाइनाइट और इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज। चलते हैं इनके फार्मूला की तरफ। अरिथमेटिक सीरीज समेशन फार्मूला। अरिथमेटिक सीरीज का मतलब यही है कि अब आपने सारी सीरीज का सम भी फाइंड करना होगा। ठीक है, यानी कि पहले हम ये किया करते थे कि हम कोई नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते थे सीक्वेंस में, लेकिन सीरीज़ में हम उस नंबर तक से लेकर प्रीवियस पीछे सारी टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है हमारे पास दो टाइप्स की सीरीज़ है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। एज अरिथमेटिक सीरीज इज ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इफ़ द सीरीज इज़ फाइनाइट, अगर सीरीज़ फाइनाइट है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके पास पहली टर्म भी मौजूद होगी और लास्ट टर्म भी मौजूद होगी। फाइनाइट सीरीज़ का ये मतलब है। ठीक है, यानी कि अगर फाइनाइट सीरीज़ है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 5 नंबर्स आपके पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। और आपको ये भी पता है कि इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 10 है, और दोनों के दरमियान जो कॉमन रेशो आ रहा है, सॉरी कॉमन डिफरेंस आ रही है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, सो हमें ये पता है कि ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, A1, AN और N। ठीक है, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। Sn is equals to n/2 A1 + AN। इन केस ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज, जब हमारे पास पहली टर्म हो और हमारे पास लास्ट टर्म हो। जब पहली और लास्ट टर्म होगी तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी काउंटेबल हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। अगर गिन नहीं भी सकते तो हम उसे निकाल सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनाइट से मुराद हमारे पास इन तीन एलिमेंट्स की मौजूदगी है और इनफाइनाइट से मुराद हमारे पास इन तीन एलिमेंट्स में से किसी एक की मिसिंग है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास AN ना हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इनफाइनाइट से मुराद ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है n का। यहाँ पर इनफाइनाइट से मुराद फ़िलहाल ये है कि आपके पास AN नहीं है। अगर AN आपके पास ना हो, आपके पास D हो, N हो और A1 हो, तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस वाले को। ठीक है, कैसे? फार्मूला होता है Sn = n/2 A1 + AN। AN का फार्मूला आपने सीक्वेंस में याद किया था, दैट इज A1 + n-1 × D। तो फिर आप AN की जगह दोबारा से क्या रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूला में। देखें ये फार्मूला कैसे बना है, n/2 A1 + AN। AN की जगह आपने क्या पुट किया, A1 + n-1 × D, इसका जनरल फार्मूला। और फिर फर्दर सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 2A1 + n-1 × D। अब इस फार्मूला में देखें, आपके पास कहीं पे भी AN यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि AN हमारे पास है ही नहीं।
क्योंकि ए एन अगर होता तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते। तो स्टूडेंट्स याद रखें, यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज से मुराद ये नहीं है कि आपके पास बिल्कुल ही एन नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ बता दी जाएंगी कि 20 टर्म्स का फाइंड करें, 30 टर्म्स का फाइंड करें, 40 टर्म्स का फाइंड करें, लेकिन लास्ट टर्म नहीं बताई जाएगी। तो इस सेंस में हम इसको फिर इनफाइनाइट मान रहे हैं। तो फाइनाइट सिर्फ उस सूरत में लेंगे कि जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हो, और ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास A1 और D हो। तो क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से हम दोनों फार्मूला में से भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फार्मूला कोई और नहीं है, इसी से जनरेट हुआ हुआ है कि सिर्फ ए एन की जगह हमने यहाँ पे उसकी जनरल वैल्यू रख के ये फार्मूलेशन की है। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हो तो हम ये अप्रोच लगाएंगे, अगर हमारे पास A1 और D हो तो हम ये अप्रोच लगाएंगे। एन तो हमें दोनों में चाहिए होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये थी कुछ इसकी फार्मूलेशन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज़। अब यहाँ तसल्ली से देखें, यहाँ पे जो आपको सीरीज़ दी हुई है ये बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस से जनरेट हुई है, और इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म भी आपके पास मौजूद है और लास्ट टर्म भी मौजूद है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हेयर 8 नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो n की हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है, 4 है, n हमारे पास 8 है, और an की वैल्यू भी हमें पता है जो कि हमारे पास क्या है, 25 है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हों तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हम फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल्स टू, नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 A1 प्लस AN। सो n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 8/2, A1 की जगह पे 4 और AN की जगह पे 25। सो S8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 29, और फर्दर सॉल्व करें तो S8 हमारे पास आएगा 116। सो इन सारी टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास क्या बनता है, 116। लेकिन एक बात याद रखें, पहले चेक कर लें कि क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है भी या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 7 माइनस फर्स्ट लास्ट सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करें तब भी 3 आता है, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, 16 माइनस 13 3, तो 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स दिस इज एन अरिथमेटिक सीरीज, और अरिथमेटिक सीरीज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लियरली इन्फॉर्मेशन में हमें n, an और a1 गिवन है। फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 A1 प्लस AN इज इक्वल्स टू S, n की जगह पे 100, S100 इज इक्वल्स टू 100/2, 2 प्लस 200। फर्दर सॉल्व करें तो S100 इज इक्वल्स टू 50 एंड 202, और मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 10,100। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई है और एडिशन होके मल्टीप्लाई हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 में भी हमें तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। हम अप्रोच यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 A1 प्लस AN, S200 इज इक्वल्स टू 200/2 5 प्लस 100, S200 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 105, और फर्दर मल्टीप्लाई करें तो बनता है 10,500। सो S200 का मतलब ये है कि 200 वैल्यूज़ का सम आपके पास ये आता है जो कि इस पैटर्न पे चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में डाटा देखें तो आपके पास फर्स्ट टर्म है n है और d है। इसका मतलब अब यहाँ an मौजूद नहीं है, तो हम सेकंड अप्रोच यूज़ करेंगे। सेकंड अप्रोच क्या थी हमारे पास, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सो Sn की जगह पे 15, n यहाँ पे 15/2, 2 इंटू A1 मीन्स 2 इंटू 4 प्लस n-1, 15 माइनस 1, डी की जगह पे आप 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करें, S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 4 2 8 प्लस 15 माइनस 1, 14 इंटू 3।
S15 इज इक्वल्स टू, अगर आप 15/2 इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 8 + 42। S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 42 + 8 इज 50, और S15 इज इक्वल्स टू, कैंसिलेशन कर दें, 15 इंटू 25 और इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 25 इंटू 15 तो ये बनता है 375। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर, और ये आपके पास इन वैल्यूज का सम है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है आपके पास, इफ A1 इज इक्वल टू 50, N इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू -4। याद रखें आपके पास पहली बात तो D है, अगर D है और A1 है तो आप AN निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अब यहाँ पे फ्री ऑफ चॉइस हैं, आप दोनों अप्रोचेज में से भी कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड अप्रोच ही यूज़ करेंगे, N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपके लिए गेट क्लोज हो जाता है और आप फर्स्ट अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। देखें, A1 N और D की मदद से आप AN निकाल सकते हैं, या तो आप पहले इन तीनों को यूज़ करके AN निकाल लें और फिर आप AN प्लस A1 वाली अप्रोच यूज़ कर लें, या फिर आप सेकंड अप्रोच यूज़ कर लें जिसमें ये तीनों यूज़ हो रहे हैं। तो इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू A1 यानी कि 50, N-1 मीन्स 20 - 1, D की जगह पे -4। So S20 will be, this will be cancel out 10, this is 100, 19 into -4, 19 into -4 will be -76, और अगर फर्दर सॉल्व करें तो S20 is equals to 10, this will be 24, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो S20 आपके पास आ जाएगा 240। सो ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स देखें, आपके पास एक सीरीज़ दी गई है जिसमें आपको ये पता है कि A1 आपके पास क्या होगा -3, 10 दिया गया है। A10 की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन ये बता दिया गया है कि 10 नंबर्स तक ये सीरीज़ जा रही है, तो n की इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज़ n इज इक्वल टू 10। n पता है आपको, A1 पता है, लेकिन D पता नहीं है। तो D के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड माइनस फर्स्ट करके किसी भी इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं, या थर्ड माइनस सेकंड कर लें या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लें, सब टू यू। सो यहाँ D हम निकालेंगे -7 माइनस इंटू -3, दिस विल बी -7 + 3 इज इक्वल टू -4। सो D का आंसर हमारे पास आ गया -4। अब D भी है, A भी है, N भी है, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू N/2, 2 टाइम्स A1 प्लस N-1 इंटू D। सो Sn की जगह पे हम 10 रखेंगे, यहाँ आ जाएगा 10/2, 2 टाइम्स A1 यानी कि -3, N-1 10 - 1, D की जगह पे -4। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो ये कैंसिल आउट हो के 5, यहाँ पे आ जाएगा -6। स्टूडेंट्स ये देखें, 10 - 1 9, 9 4 -36। ठीक है, सो ये बन जाएगा 5 इंटू -42, और मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -210। सो दिस इज़ योर आंसर। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में भी हमारे पास A1 है 9, N है हमारे पास 12, और D हम निकाल लेंगे 11 - 9 करके, दैट इज़ 2। D2 है, A9 है, एंड ये है, तो Sn इज इक्वल्स टू N/2, 2 टाइम्स A1 प्लस N-1 इंटू D। सो Sn की जगह पे स्टूडेंट्स 12 आएगा, 12/2, 2 टाइम्स A1, 2 इंटू 9, N-1 मीन्स 12 - 1, और D की जगह पे आपके पास 2। सो फर्दर सॉल्व करें तो 6 इंटू 18 प्लस ये 11 बनेगा, 11 2 ज़ा 22,
और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 22 + 18 इज़ 40, 6 × 40 और मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज़ 240। सो स्टूडेंट्स, एक आसान सी एक्सरसाइज है, ये आसान से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक यहाँ कंप्लीट हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, उनकी टाइप थोड़ी चेंज होगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। 2 से स्टार्ट लेकर 10 तक जितने इवन नंबर्स की सीरीज बनती है उनका सम फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन अरिथमेटिक सीरीज इज। अरिथमेटिक सीरीज क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू सो ऑन 100 तक। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये तो पता है कि 2 से 100 के दरमियान में 50 नंबर्स होते हैं, लेकिन कभी ऐसा अगर हो जाए कि बहुत ज़्यादा 2 से लेकर 10,000 तक आ जाए, तब हमें कैसे पता चलेगा? या कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको नंबर ऑफ वैल्यूज़ का ना पता हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों, तो आपने n कैसे फाइंड करना है ये देख लें। सीरीज़ के लिए आपके पास n का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपके पास n की वैल्यू नहीं होगी, आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके सीरीज़ नहीं निकाल सकते। तो आपके पास यहाँ पे मौजूद क्या क्या है? आपके पास यहाँ a1 की वैल्यू मौजूद है 2, आपको d भी मालूम है, वो भी 2 बनता है। 4 - 2 करें, 6 - 4 करें। इसी तरह आपके पास an भी मौजूद है जो कि 100 है, यानी लास्ट टर्म, लेकिन n मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले an की हेल्प से n फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि फॉर the sake of n फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस an को ओपन करेंगे। an हमारे पास होता है a1 + n-1 टाइम्स d। अब an हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? an है हमारे पास 100, a1 है हमारे पास 2 और n-1 n हमारे पास नहीं है, d की जगह हम 2 पुट करेंगे। इस सारे को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनता है? 100 - 2, दिस विल बी 98 इज इक्वल्स टू 2 × n-1। 2 से डिवाइड कर दें। 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49 n-1, और अब आप n निकाल सकते हैं, दैट इज 49 + 1 विच इज इक्वल्स टू 50। n आ गया स्टूडेंट्स। अब आप कोई भी अप्रोच चाहें यूज़ कर सकते हैं। n है, a1 है और an है, ठीक है। तो हम d वाली अप्रोच की जगह सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। नाउ Sn is equals to n/2 a1 + an। n हमें पता है 50 है, 50/2, 2 + 100। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो 25 × 102 और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो S50 आपके पास आ जाएगा 2550। सो दिस विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, n के बगैर आपका गुजारा नहीं है। n आपने हमेशा इस फार्मूला से निकाल के यहाँ पे पुट करना है। सो चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस पार्ट की तरह। यहाँ पर अब आपने सम ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड करने जो कि 1 से 99 के दरमियान है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन अरिथमेटिक सीरीज इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + अप टू सो ऑन 100 तक। ये तो पता है स्टूडेंट्स के 50 बनेंगे n, ठीक है। 50 वैल्यूज़ होती हैं 1 से 100 के दरमियान जो आपके पास है ना वैल्यूज़, वो 50 हैं ऑड, और इसी तरह इवन भी 50 हैं। लेकिन चलें फिर भी हम n निकालेंगे। हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। a1 हमारे पास 1 है, d कितना बनता है? 5 - 3 करें 2 बनता है, और an हमारे पास 100 है। हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू के लिए हम इस an को लिखेंगे a1 + n-1 टाइम्स d। an की जगह पे 100, a1 की जगह पे 1, n-1 और d की जगह पे 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी 99, 100 माइनस दिस, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपके पास 99 आता है ना कि 100, क्योंकि ऑड नंबर्स है ना, तो यहाँ से इसको हम रेस कर देते हैं।
सो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास 98 आएगा, इधर हमारे पास 99 होना चाहिए। ठीक है, सो इसी तरह स्टूडेंट्स अब ये इक्वल्स टू n-1, इस 2 को भी हम यहाँ डिवाइड करवा देते हैं। सो दिस इम्प्लॉइज n-1 इज इक्वल्स टू 49 एंड n इज इक्वल्स टू 50। n भी आ गया 50। अब n भी है स्टूडेंट्स हमारे पास, a1 भी है, an भी है, तो अब हम sn निकाल सकते हैं। sn इज इक्वल्स टू n/2 a1 प्लस an। सो s50 n/2 मीन्स 50/2 1 प्लस 99। a1 1 था और an 99, ये बनेगा 25 इंटू 100 और आंसर आ जाएगा आपके पास 2500। सो S50 इज इक्वल टू 2500। तो 1 से लेकर 99 तक जितने हमारे पास ऑड नंबर्स बनते हैं उनका सम स्टूडेंट्स हमारे पास 2500 होता है और इवन का सम 2550 होता है। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना हमारे पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा इस तरह से कि द सम हमें कहा गया है फाइंड करें मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 23। अब 14 और 523 के दरमियान वो नंबर्स जो 4 पे डिवाइड होते हैं उनका सम फाइंड करना है। तो याद रखें, ना 14 आपके पास a1 है, ना 523 आपके पास an है। आपके पास जो a1 और an होगा वो इन दोनों के दरमियान डिवीजन बाय 4 वाले नंबर्स होंगे, यानी जो 4 के मल्टीपल्स में लिखे जाते हैं या 4 पे डिवाइड होते हैं। तो देखें 14 तो डिवाइड नहीं होता 4 पे, तो 14 से अगला कौन है 15, वो भी डिवाइड नहीं होता। उससे अगला कौन है 16, यानी कि वो 4 का पहला मल्टीपल है जो कि 14 और 523 के दरमियान में आता है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 16 से होगी। इसी तरह 523 खुद 4 पे डिवाइड नहीं होता, फिर कौन होगा डिवाइड 522, वो भी नहीं होता। 521 वो भी डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 520 आपके पास क्या है 4 का डिविजिबल है। तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज है वो 16 से लेकर 520 तक रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज दी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523 आर, क्या सीरीज बनेगी स्टूडेंट्स, इसकी बनेगी हमारे पास 16 प्लस 24 प्लस 28 प्लस अप टू सो ऑन 520। सो दीज आर दी नंबर्स दैट आर दी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ तो हम जज नहीं कर सकते कि हमारे पास ये कितने नंबर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास a1 है 16, n है हमारे पास, फाइंड आउट करना है हमने, नंबर ऑफ वैल्यूज हमें नहीं पता, d हमें मालूम है, 4 का डिफरेंस है, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं तो 4 का डिफरेंस होगा, और an भी हमें पता है दैट इज 520। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो n पता होना चाहिए, तो an हम कहाँ से निकालेंगे an से। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पे क्या आएगा 520, a1 की जगह पे 16, n-1 और d की जगह पे 4। 520 माइनस 16 करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ और डिवाइड कर देंगे किससे 4 से। सो यहाँ पे रह जाएगा n-1। तो इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास बनता है 504 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n-1, और n-1 किसकी इक्वल आ जाएगा दैट इज 126। अगर आप इसे डिवाइड करें तो 126, तो दिस इम्प्लॉइज n इज इक्वल टू 127। n का जो आंसर है आपके पास वो है 127। तो अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, नाउ Sn इज इक्वल टू a1 सॉरी n/2 a1 प्लस an, S127 इज इक्वल टू 127/2, a1 की जगह 16, an की जगह पे 520। सो S127 इज इक्वल टू
127/2, 16 प्लस 520 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 536। और फर्दर इसकी कैंसिलेशन कर दें तो ये बनता है 127 इंटू 268। इसकी कैंसिलेशन करें सो S 127 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 34036। सो दिस इज़ योर S 127, यानी कि उन तमाम वैल्यूज़ का सम जो 14 और 523 के दरमियान आती हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड दी ईच सम ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज, या फाइंड SN ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज, जो कि 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक है। ओके स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अब हमने SN फाइंड करना है, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, A1 है, AN है और N है। तो इसका मतलब हम अप्रोच 1 यूज़ करेंगे। नाउ SN इज इक्वल टू N/2 A1 प्लस AN। S8 इज इक्वल टू 8/2 3 प्लस माइनस 38। अगर फर्दर सॉल्व करें तो S8 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 38 इज माइनस 35, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर इज माइनस 140। सो दिस इज योर SN इन क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, हमारे पास A1 85 है, N हमारे पास 81 है और AN 25 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्रोच लिखेंगे। हमारी अप्रोच होगी SN इज इक्वल टू N/2। अप्रोच मीन्स फार्मूला A1 प्लस AN। So S21 is equals to 21/2 85 प्लस 25। सो जैसे डाटा को जज करके क्या लगता है आपको कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या अरिथमेटिक सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग सीरीज है। सो जिस सीक्वेंस से ये जनरेट हो रही है वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 85 है और लास्ट टर्म आपके पास जो भी है X21 टर्म वो 25 है, यानी बड़ी से छोटी की तरफ वैल्यूज जा रही हैं। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस से जनरेट हुई हुई सीरीज़ है। सो ये आपके पास आ जाएगा S21 इज इक्वल टू 21/2, और अगर आप इसे सम करते हैं तो ये 110 आता है। मज़ीद सॉल्व करने पर 21 इंटू 55। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें सो यह आपके पास आ जाएगा S21 इज इक्वल टू 1155। दिस विल बी योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 है स्टूडेंट्स, हमारे पास A1, N और AN गिवन है। SN इज इक्वल टू N/2 A1 प्लस AN। S9 इज इक्वल टू 9/2 34 प्लस 2। सो ये भी एक डिक्रीजिंग सीरीज़ ही है, ये सीक्वेंस से जनरेट हुई भी है, क्योंकि बड़ी टर्म A1 है और लास्ट वाली छोटी हो गई है। सो ये बनेगा 36, और S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 36। चलें यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 इंटू 18 और मल्टीप्लाई करते हैं तो S9 हमारे पास आ जाएगा 162। दिस इज अवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, A1 5 है, D ये है और N ये है। तो इट मीन्स कि अब A, N और D वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। SN इज इक्वल टू N/2 2 टाइम्स A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो S13 इज इक्वल टू 13/2 2 टाइम्स 5 प्लस 13 माइनस 1, D की जगह पे 1/2। S13 इज इक्वल टू 13/2 10 प्लस 12 इंटू 1/2। S13 इज इक्वल टू 13/2 10 प्लस 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 16। मज़ीद कैंसिलेशंस करें तो बनता है 13 इंटू 8, और 13 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 104। दिस विल बी अवर सम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, A1 91 है, D-4 है और AN ये है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स N गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो आप N निकालेंगे।
निकालेंगे किसकी हेल्प से, ए एन की हेल्प से। ए एन इक्वल होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 15 इज इक्वल्स टू 91 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे -4, 15 माइनस 91 इज इक्वल्स टू -4 इंटू n माइनस 1, ये बनेगा -76। और स्टूडेंट्स हम -4 को डिवाइड करवा देंगे यहाँ पे, दिस विल बी n माइनस 1 और ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19 एंड n इज इक्वल्स टू 20। ये n की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 A1 प्लस AN। ये फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि A1 और AN मौजूद है। Sn की जगह पे 20/2, A1 की जगह पे 15 एंड A1 की जगह पे 91 और यहाँ पे 15। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो S20 इज इक्वल्स टू 10, 91 और 50। अगर इनको सम करते हैं तो ये 106 बनता है स्टूडेंट्स, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो S20 हमारे पास आ जाएगा 1060। सो दिस विल बी अवर सम ऑफ दी सीरीज। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 में भी स्टूडेंट्स हमारे पास D है, N है और AN है, A1 गिवन नहीं है। अब A1 की भी ज़रूरत होती है हमें, हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर A1 AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। सबसे पहले इसका यूज़ करके A1 निकालते हैं। AN की जगह पे 27 आएगा, A1 फाइंड करना है, 9 माइनस 1 और D की जगह -4। सो 27 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 8 इंटू -4, 27 इज इक्वल्स टू A1 माइनस 32। सो स्टूडेंट्स हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस 32 इज इक्वल्स टू A1 और लिख के आपने A1 को लेफ्ट पे लिखना है और इनको सम कर लें, दैट विल बी 59। सो ये आ गया आपके पास A1। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास A1 भी है, AN भी है। नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 A1 प्लस AN। सो ये आ जाएगा S9 इज इक्वल्स टू n/2 मीन्स 9/2। A1 की जगह पे हम लिखेंगे 59 प्लस AN की जगह 27। सो S9 विल बी 9/2। इसको सम करें तो ये 86 बनता है स्टूडेंट्स। कैंसिलेशंस कर दें 2 से, सो ये 9 इंटू 43 आ जाएगा आपके पास, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 387। दिस इज योर सम ऑफ द सीरीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। और सीरीज किस तरह की है, 6, 12, 18 एंड अप टू 96 तक। यहाँ पर भी हमें मल्टीपल्स ऑफ 6 दिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 या इवन या ऑड के क्वेश्चंस किए थे, वही इसी तरह ही है ये भी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमें A1 गिवन है, दैट इज 6। D का पता है, वो भी 6 होगा, 12 माइनस 6 करें, और AN भी पता है, दैट इज 96। N का पता नहीं है, ठीक है। तो n हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि फॉर n AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। सो स्टूडेंट्स AN है हमारे पास 96, A1 6 है, और n माइनस 1 और D की जगह भी हमारे पास क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ आप थोड़ी सी अप्रोच चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करवा दें, 6n माइनस 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 96 इज इक्वल टू 6n, और n का आंसर आ जाएगा 96 ओवर 6, दैट इज 16। सो n आ गया है आपके पास 16। अब आप Sn फाइंड कर सकते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। S16 इज इक्वल टू 16/2, 6 प्लस 96। S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 102, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 102 इंटू 8, 816। दिस विल बी योर आंसर। सो चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 18 में भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक हमारे पास A1 है, दैट इज़ 34। डी का पता है हमें, 30 माइनस 34 करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। डी भी मालूम है, A1 भी पता है, AN का भी पता है, दैट इज़ 2, लेकिन N का पता नहीं है। सो सबसे पहले तो हम N फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि फॉर N AN is equals to A1 plus N minus 1 times D. AN is equals to 2, A1 की जगह 34 प्लस N माइनस 1 और D की जगह -4। स्टूडेंट्स ये बनेगा 2 माइनस 34 माइनस 4 टाइम्स N माइनस 1 -32, यहाँ पे -4 डिवाइड कर देंगे हम, ये आ जाएगा N माइनस 1 और फर्दर ये हमारे पास बनेगा 8 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 और N इज इक्वल्स टू 9। N का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 9। अब N आ गया है, A1 भी है, AN भी है, तो हम अप्रोच यूज़ करेंगे SN वाली, दैट इज़ N/2 A1 प्लस AN। सो S9 इज इक्वल्स टू 9/2, A1 की जगह 34 और AN की जगह आपके पास 2 आ जाएगा। सो S9 इज इक्वल्स टू 9/2, दिस विल बी, कैंसिलेशन करें तो S9 आपके पास बनेगा 9 इंटू 18, दैट इज 162। दिस विल बी योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 19 है हमारे पास। यहाँ भी A1 हमारे पास 10 है, D हमारे पास 4 माइनस 10 यानी कि -6 होगा और AN हमारे पास -50 है बट N नहीं है। सो N के लिए हम क्या करेंगे, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स D, AN -50 इज इक्वल्स टू 10 प्लस N माइनस 1, D की जगह -6, यहाँ लाएं इसको, ये -60 हो जाएगा, -6 इंटू N माइनस 1 डिवाइड करवा दें, बेसिक अलजेब्रा स्टूडेंट्स आपका ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 और N इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 विच इज़ 11। सो N का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 11। नाउ अब हम SN यूज़ करेंगे, N/2 A1 प्लस AN, S11 इज इक्वल्स टू 11/2, A1 की जगह 10 और AN की जगह -50। सो S11 आएगा आपके पास 11/2, 10 माइनस 50, S11 इज इक्वल्स टू 11/2 -40। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो S11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू -20 एंड आंसर इज -220। दिस इज योर आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज़। अच्छा, जब अरिथमेटिक सीरीज़ की टर्म्स का कह दिया जाए ना तो अल्टीमेटली आपसे अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही टर्म्स मांगी जा रही होती हैं, क्योंकि उन्हीं टर्म्स को अगर हम सम में कर दें तो वो सीरीज़ की टर्म्स बन जाती हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपसे A2 और A3 मांगा जा रहा है, जैसे आपने 4.2 में किया था। तो A2 के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास A1 हो और आपके पास D हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो D कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे देखें आपके पास ना N, लेकिन आपके पास AN और SN है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं N की वैल्यू। ठीक है, वी हैव टू फाइंड N एंड D। अगर N और D होगा तभी हम A2 और A3 निकाल सकेंगे। अच्छा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं SN का। SN किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स? SN इक्वल होता है N/2 A1 प्लस AN के। ठीक है, अब यहाँ देखें इन वैल्यूज़ में क्या क्या आपके पास है। आपके पास SN भी है, A1 भी है, AN भी है, तो इसका मतलब 3 वैल्यूज़ हैं तो 4th आ सकती है। SN की जगह हम रखेंगे 876, N/2 A1 की जगह 7 और इसी जगह 139। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 876 इज इक्वल टू N/2 146 और कैंसिलेशंस हो जाएंगी। यहाँ पे 876 इक्वल आ जाएगा N इंटू 73 के, और 73 को अगर आप डिवाइड करें ना 876 से
तो आपके पास n की वैल्यू आ जाती है 12। तो n तो आ गया आपके पास 12। अब आपको d चाहिए। d के लिए हम an का यूज़ करते हैं। नाउ an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। सो an है हमारे पास 139, a1 है 7 और n आ गया है हमारे पास 12। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 टाइम्स d। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके हम d निकाल सकते हैं। सो 139 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 d विच इज इक्वल्स टू 132 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स d। और d का आंसर हमारे पास होगा 132 बाई 11 दैट इज 12। d भी हमारे पास क्या आ गया 12। अब स्टूडेंट्स a1 n भी है और d भी है। नाउ फर्स्ट थ्री टर्म्स करनी है ना, तो फर्स्ट तो है, सेकंड फाइंड करते हैं। a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, ये हमने फार्मूला पढ़ा था तो a2 का। सो a1 है हमारे पास 7 और d है हमारे पास 12। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 19, यानी सीरीज़ की दूसरी टर्म हमारे पास 19 है, पहली टर्म 7 है। इसी तरह a3 क्या होगी, a3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 2 टाइम्स d। जितना यहाँ होता है उससे एक लेस d के साथ मल्टीप्लाई होता है। 7 प्लस 2 टाइम्स 12, 7 प्लस 24, सॉल्व करें तो बनता है हमारे पास 31। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीरीज़ की टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, एक है 7, a2 है 19 और a3 है 31। सो ये है हमारे पास सीरीज़ की तीन टर्म्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, n दिया हुआ है 14, an है हमारे पास 53 और sn है 378। फाइंड करना है a2 और a3। a2 के लिए हमें a1 भी चाहिए और d भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में पिछले वाले में हमारे पास n और d नहीं था, यहाँ पे a1 और d नहीं है। तो सबसे पहले तो हम a1 निकालते हैं। a1 निकालेंगे हम sn को यूज़ करके, एज sn इज इक्वल्स टू n ओवर 2 a1 प्लस an। सो sn की वैल्यू है 378, 14 ओवर 2, a1 ही रहेगा, an आ जाएगा 53। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास बनेगा 378 और 7 इंटू a1 प्लस 53। 7 को डिवाइड करवा दें 378 से, सो ये आ जाएगा a1 प्लस 53 और 7 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 54 आता है। 54 इज इक्वल टू a1 प्लस 53 और ये हमारे पास प्लस हो गया। और a1 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 53 दैट इज a1 इज इक्वल टू 1। a1 आ गया है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम d फाइंड करते हैं। d के लिए हम क्या करेंगे, फॉर d an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। सो an है हमारे पास 53, a1 1 है, n माइनस 1 और d की जगह हम d ही रहने देंगे। अच्छा n है हमारे पास दैट इज 14। चलें इसको नेक्स्ट उसमें पुट करते हैं। 53 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 14 पुट करें ना, 14 माइनस 1 13d। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास 52 इज इक्वल टू 13d और d इज इक्वल टू 52 बाई 13 दैट इज 4। ये आपके पास आ गया d। अब स्टूडेंट्स हम a2 निकाल सकते हैं। a2 होगा हमारे पास a1 प्लस d, दिस इज 1 प्लस 4 दैट इज 5। इसी तरह a3 होगा हमारे पास a1 प्लस 2 टाइम्स d, 1 प्लस 2 टाइम्स 4 दैट इज 1 प्लस 8, so a3 will be 9। So the first three terms of series are 1 प्लस 5 प्लस 9। ठीक है, सीरीज की टर्म्स लिखनी है तो एडिशन में लिखेंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं 22 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। A1 गिवन है, AN है और SN है, N और D नहीं है। तो सबसे पहले तो हम N निकालेंगे। SN इज इक्वल टू N/2 A1 प्लस AN। वैल्यूज पुट करवाएं। 17 16 इज इक्वल टू N/2 6 प्लस 306। अगर हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1716 N/2 312। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कैंसिलेशन करनी है। 1716 इज इक्वल टू n इंटू 156 आ जाएगा। 156 को डिवाइड करवाएं 1716 से, तो ये आपके पास बनेगा 11। सो n का आंसर तो आ गया आपके पास 11। अब स्टूडेंट्स आपको d चाहिए। d के लिए क्या करेंगे आप? फॉर d, फॉर वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे an को सॉल्व करेंगे। A1 प्लस n-1 टाइम्स d, सो 306। A1 की जगह 11, n-1, n तो निकाल लिया आपने, सॉरी A1 की जगह यहाँ 6 आ जाएगा, n-1 की जगह यहाँ आ जाएगा 11-1 टाइम्स d, सो 306 माइनस 6 इज इक्वल टू 10d। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 300/10 इज इक्वल टू d, और d इज इक्वल टू 30। d का आंसर स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 30। अब d आ चुका है तो अब आप a2 निकाल सकते हैं। a2 आ जाएगा a1 प्लस d, दैट इज 6 प्लस 30 विच इज 36। ये a2 है आपके पास। a3 की वैल्यू होती है आपके पास a1 प्लस 2 टाइम्स d, दैट इज 6 प्लस 2 इंटू 30, दैट इज 60 प्लस 30 दिस, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 प्लस 60, तो A3 आपके पास आ जाएगा 66। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं। सो अब आप यहाँ लिखेंगे टर्म्स आर, सो टर्म्स आर, पहली टर्म क्या थी स्टूडेंट्स? 6 थी, अगली 36 है, उससे अगली फिर 66 है। सो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आपके पास अरिथमेटिक सीरीज़ की। अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो वो 30 ही बनता है। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। अब हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 23 से ऑनवर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज़ 14 marches in the first front row, 16 in the second row, 18 in the third row, and so on for the 25th row. How many marchers in the last row? How many marchers altogether? अच्छा, marchers कहते हैं वो जो लाइक फौजी नहीं होते, मार्च कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी एक मार्चिंग कम्बिनेशन बना हुआ है, फॉर्मेशन एक बनी हुई है, जिसमें फ्रंट रो के ऊपर 14 मार्चेस हैं, इसी तरह नेक्स्ट पे 16 हैं, उससे नेक्स्ट पे 18 हैं, और सो ऑन इसी तरह 25 तक रोज़ गई हुई हैं। ठीक है, सो आपसे 2 चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। बुक में आंसर सिर्फ एक चीज़ का है, ये समझ लें। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी मार्चेस इन द लास्ट रो, यानी 25वें रो पे कितने मार्चर्स होंगे, ये पूछा गया, यानी A15। और फिर पूछा गया कि हाउ मैनी मार्चर्स आर टुगेदर, तो फर्स्ट रो से लेकर A15 तक सारों का सम भी पूछा गया है। तो आपसे A15 भी 25 भी पूछा गया है और S25 भी पूछा गया है, तो ये माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डाटा के हिसाब से हमारे पास इन फ्रंट रो में कितने मार्चर्स हैं हमारे पास? 14 हैं। सेकंड रो हमारे पास 16 है। इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास कितने हैं? 18 हैं। अगर हम इन सारों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ लिखेंगे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14, 16, 18 एंड अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा कहाँ तक? 25th रो तक। ठीक है, सो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है क्या। A1 गिवन है 14, D गिवन है 2। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बन रहा है 2 2 के गैप से, लेकिन हमारे पास इस वक्त n की वैल्यू कितनी है? 25 है। हमने फाइंड करना है, हम लिखेंगे A25 इज इक्वल्स टू मार्चर्स इन 5th रो। ठीक है, सो A15
A25 is equals to, so A25 is equals to A1 प्लस 24 टाइम्स डी। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जितनी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उससे एक लेस डी के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो A25 आ जाएगा हमारे पास, A1 हमारे पास था 14 प्लस 24 टाइम्स 2, सो A25 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 48 विच इज़ इक्वल्स टू 62। सो 25th रो में जो आपके पास मार्चर्स की तादाद होगी इस पैटर्न पे वो 62 होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि रो 1 से लेकर रो 25 तक टोटल कितने हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड S25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें आपके पास A1 और AN है ना, यानी कि A1 भी है और लास्ट टर्म भी है। सो हम अप्रोच यूज़ करेंगे SN इज इक्वल्स टू N/2 A1 प्लस AN। सो ये आ जाएगा S25 इज इक्वल्स टू 25/2 A1 की जगह 14 और AN की जगह A25 यानी कि 62। तो इस सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो S25 हमारे पास बनता है 25/2 इंटू 76, कैंसिलेशन करें 25 इंटू 38 और S25 आ जाएगा आपके पास 950। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास टोटल मार्चर्स जो खड़े हुए हैं इस फॉर्मेशन में, और ये 25th रो में जो खड़े हैं वो हैं। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, हाउ मैनी पोल्स विल बी इन द पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स इफ देयर आर 50 इन द फ्रंट, 49 in the second layer and so on until there are 6 in the last layer। ठीक है, सो अब आपसे ये पूछा गया कि हाउ मैनी पोल्स, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ पोल्स आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी पोल्स मीन्स n आपसे पूछा गया है, जबकि A1 आपको कह दिया गया है कि फर्स्ट लेयर में कितने हैं 50 हैं और सेकंड में 49 है, यानी कि इसी तरह से चलते जा रहे हैं। सो D आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 49 माइनस 50 यानी कि -1 होगा, और इसके अलावा आपसे ये कह दिया गया है कि लास्ट रो में कितने होंगे, यानी कि AN आपको बता दिया गया है दैट इज़ 6। सो आपने N फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम फार्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 टाइम्स D। AN हमें दिया गया है 6, A1 50 दिया गया है, N-1 हमें नहीं पता, D की जगह हम -1 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनता है 6 इज इक्वल टू 50 माइनस, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये -N प्लस 1 बनता है। सो 6 इज इक्वल टू 50 प्लस 1 दैट इज 51 माइनस N। अब हम नेगेटिव N को यहाँ ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 को यहाँ ले आते हैं दैट इज दिस। सो N आ गया आपके पास 45। सो स्टूडेंट्स 45 रो पे जाकर आप लेयर पे जाके आपके पास जो पोल्स हैं वो 6 रह जाएंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पे एंड हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी एडिशनली मैं आपको इसकी सीरीज़ भी बना देता हूँ कि अगर आपने इन 45 लेयर्स का सम फाइंड करना हो कि फर्स्ट में अगर 50 हैं, सेकंड में 45, 49 है, और चलते चलते आपके पास जो लास्ट लेयर है उसमें 6 रह जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम S45 फाइंड करने जा रहे हैं, ये एडिशनल काम है बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको करवा रहा हूँ। S45 इज इक्वल टू N/2 A1 प्लस AN। S45 इज इक्वल टू 45/2 A1 50 है और AN 6 दिया हुआ है। इस सारे को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये बनता है आपके पास 45/2 इंटू 56। मज़ीद सॉल्व करें तो S45 इज इक्वल टू 45 इंटू 28 दैट इज़ 1260। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 25। अ फैमिली सेव्स मनी इन अरिथमेटिक सीक्वेंस ₹6000 ऑन फर्स्ट ईयर, ₹70,000 ऑन सेकेंड ईयर एंड सो ऑन। बड़ी कोई लकी फैमिली है जो कि आज के दौर में भी इतने पैसे बचा लेती है। एंड सो ऑन फॉर 20 ईयर्स, हाउ मच दे हैव सेव ऑल।
अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि 20 सालों के अंदर उन्होंने इसी पैटर्न के ऊपर कितनी सेविंग कर ली होगी, यानी कि आपसे S20 पूछा गया है। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि 20 ईयर के ऊपर कितनी सेविंग है फॉर 20 ईयर ओनली, सो हम यहाँ पे सिर्फ A20 फाइंड करते, लेकिन हमसे ये पूछा गया कि हाउ मच दे ऑल सेव ऑल, यानी कि कितना उन्होंने टोटल बचाया है, तो S20 हमने फाइंड करना है। तो डाटा लिखते हैं आप यहाँ पे, A1 है हमारे पास 6000, N है हमारे पास 20, डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, देखें सेकंड ईयर में 70,000 है, उसमें से 6000 माइनस कर दें तो 64,000 का आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारे पास A20 हमने फाइंड करना है सबसे पहले, तो फिर उसके बाद S20 फाइंड करेंगे। सो A20 क्या होगी हमारे पास, दैट इज A1 प्लस 19 टाइम्स D, सो A20 इज इक्वल्स टू A1 आ जाएगा आपके पास 6000। अच्छा, यहाँ पे अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हम A1 और D हमारे पास है, N भी है, तो हम दूसरा मेथड डायरेक्टली क्यों नहीं लगाते। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आप 2N/2 2A1 प्लस N माइनस 1 D करके भी S20 निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 20th ईयर के ऊपर कितनी सेविंग होगी और फिर टोटल कितनी होगी, इसलिए A20 फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो D आपके पास 64,000 आ जाएगा, सो A20 आपके पास आएगा 6000 प्लस 12,16,000, सो A20 आपके पास आएगा स्टूडेंट्स 12,22,000। ये स्टूडेंट उनके लास्ट ईयर की सेविंग होगी, यानी 20वें साल में जो वो सेव करेंगे इस पैटर्न पे, वो उन्हें इतना सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं S20 की तरफ। S20 हमारा होगा N/2 A1 प्लस AN, वैसे यहाँ SN लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन चलें, S20 इज इक्वल टू 20/2, A1 की जगह आ जाएगा 6000 और AN जो उन्होंने A20 12,22,000। अगर आप इसे सारे को सम करते हैं तो ये बचता है 10 इंटू 12,28,000। ठीक है, और इसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बनता है 1,22,80,000। So this will be the total amount they saved for 20 years। 20 सालों के अंदर वो इतना पैसा बचा लेंगे। तो इससे आप लोग भी सबक सीखें, अपनी फैमिली से कहें कि इस पैटर्न पे बचाना शुरू करें, ताकि 20 साल के बाद आपके पास भी इतनी अमाउंट हो। सो चलते हैं क्वेश्चन 626 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 26 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एक आसान तरीन क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। मिस्टर सलीम सेव्स 500 ऑन अक्टूबर 1st, 550 ऑन अक्टूबर 2nd एंड 600 ऑन 3rd अक्टूबर एंड सो ऑन। हाउ मच ही सेव्ड ड्यूरिंग दी अक्टूबर। अच्छा, बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो A31 का आंसर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप तसल्ली से देखें तो उसने पूछा है कि हाउ मच इज सेव्ड, कितना सेव हुआ ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में टोटल कितनी सेविंग हुई है, ये हमने उसको बताना है। तो चलें, सबसे पहले हम लिखते हैं कि A1 हमारे पास क्या है। फर्स्ट में उसने कितना बचाया है स्टूडेंट्स, 500। A2 हमारे पास है 550, A3 है हमारे पास 600 एंड सो ऑन। सो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो है 500, 550, 600 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 31st डेज के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 31th टर्म तक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, A1 500 है, अंडरस्टूड सी बात है। D आपके पास 50 है, क्योंकि हर डे से प्रीवियस में उसके 50 का इजाफा हो रहा है। सो 550 माइनस 500 कर लेंगे आप। N आपके पास 31 है, क्योंकि अक्टूबर के जो डेज़ हैं वो 31 होते हैं। और आपने सबसे पहले, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं AN फाइंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमसे उन्होंने A31 नहीं मांगा, हमसे उन्होंने ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ मांगा है कि आप बताएं कि अक्टूबर के महीने में कितना सेव किया है। तो यहाँ पे मैं SN फाइंड करूँगा इस फार्मूले से।
2 times A1 plus n minus 1 into D. So S31 is equals to 31. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने 31/2, A1 की जगह 500, n माइनस 1 30 माइनस 31 माइनस 1 एंड 50। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आता है S31 इज इक्वल्स टू 31/2। दिस विल बी 1000 प्लस 30 इंटू 50, और मज़ीद सॉल्व करें तो S31 आपके पास आएगा 31/2 इंटू दिस विल बी 1000 प्लस 1500। सो स्टूडेंट्स ये कितना बन जाएगा, S31 आपके पास आ जाएगा 31/2 इंटू 2500, और ये बनेगा आपके पास 31 इंटू 1250 कैंसिलेशंस के बाद, और मज़ीद सॉल्व करने पे ये आएगा आपके पास 38,750 रुपीज़। ठीक है, अक्टूबर के महीने में वो इतने सेव करेगा। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं ये फार्मूला ना लगाऊं, एन वाला लगाऊं, तो सबसे पहले वो फिर इस इंफॉर्मेशन की मदद से ए एन फाइंड करे। ए एन उसका आ जाएगा आपके पास 2000, और वो फिर A1 प्लस ए एन और n/2 फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकता है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट पे पूरी बुक इस चैप्टर के एग्जांपल्स की एक वीडियो आएगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.9 तक जितनी एग्जांपल्स यूज़ हो रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इसे अपने दोस्तों, फेलोज और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।